तो वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती द ऑफिसर एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम जो है 8 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह जो है बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों इस सेट को आप लगाना ना भूलिएगा। इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखे, सेट नंबर 1 से 6 तक 7 तक, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों के अलावा किसका कथन यह है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था कि यदि कोई शासकीय निवेदक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ में आयोजित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया था बॉम्बे में। यहाँ बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को जो है आने की बैठक जो है बॉम्बे के में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और कहाँ आयोजित किया था? तो यह सबसे पहले देखा जाए तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने जो 1906 में जो कलकत्ता के अधिवेशन में किया था। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। 1907 में देखा जाए तो सूरत फुट हुआ था। इसी में जो नरम दल और गरम दल बट गए थे। और फिर एक कब हुए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर एक हो गए थे। 1907 के जो अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसका सही जवाब दें। तो दिया गया है कि 1835 में मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। सही है। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो इस बिल्कुल सही दिया गया है। लिट्टून ने जनमत पर राष्ट्रवादी प्रेस के बढ़ते प्रभाव के डर से कुख्यात वर्नाकुलर स्प्रेक्ट एक्ट अधिनियम 1878 में माध्यम से भारतीय भाषा में प्रेस प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह प्रतिबंध लगा दिया था, बिल्कुल सही दिया गया लिट्टू ने। यह दिया गया कि स्वदेशी और विभाजन विरोध आंदोलन के मद्देनजर 1908 और 1910 में प्रेस की स्वतंत्रता लागू किया था। यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शानदार विश्लेषण के बाद भारत में आर्थिक पलायन, गरीबी और ब्रिटिश शासन के सिद्धांत को सामने रखा था? तो यह सामने रखा था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने यह सामने रखा था। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के जो ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सुनार बांग्ला। तो बिल्कुल यानी कि एक कहता है कथन कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सुनार बांग्ला था। और जो है आगे दिया गया है कि बिल्कुल सही दिया गया है। और भी कहता है कि सैयद हैदर राजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? तो सैयद हैदर राजा ने। बी भी सही है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन के माध्यम बन गए थे। ये गलत दिया गया है। गणपति और शिवाजी महोत्सव के माध्यम बन गए थे, गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को नींव डाली थी। तो ये भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है?
तो ये कहने वाला व्यक्ति कौन थे? तो न राष्ट्रीय विद्रोह और न स्वतंत्रता संग्राम। तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह है न तो पहला राष्ट्रीय विद्रोह है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसने कहा था कि पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम है? तो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी.डी. सावरकर ने दिया था। और नहीं देने की बात कहेगा तो आर.सी. मजूमदार, ये ध्यान रखिएगा। डी.आर. बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? तो बर्बरता का सिद्धांत दिया था। टी.आर. होम्स ने बर्बरता का सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था किसको दूर करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से किसने जो है वाईकॉम सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक कानून की सुरक्षा में कालीकट में प्योनियर तक पद यात्रा किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो सी होगा, के केलापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, के केलापन ने। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस स्थान की दीवानी अधिकार मिल गया था? तो यह दीवानी अधिकार मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना किया कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? तो इस अधिनियम का नाम क्या था? तो यह कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के साथ 1756 को संधि द्वारा दे दी गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था संधि? तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय के साथ जो है 1756 के संधि के द्वारा जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय के समय। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने कहा था, मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से कौन जो बहावी आंदोलन का नेता थे? तो बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही हो जाएगा सैयद अहमद। सैयद अहमद जो थे ये बहावी आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सैयद अहमद। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में क्या कारण था? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो इसका कारण यह था कि उसमें सभी जितने भी सदस्य थे सभी भारतीय नहीं, सभी जो है अंग्रेज थे। क्या थे? सभी अंग्रेज थे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही दिया गया है। इससे भारतीय विरोधी भावनाएं था, तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी यहाँ पे देखा जाए तो ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें सभी क्या थे? तो सभी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, इसी को ही समेत क्वेश्चन भी कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिश के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो उस संग्राम का नाम था क्या? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब कब हुआ था? तो 1764 में। बक्सर का जब 1764 में हुआ था उस समय जो था ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण जो है का फैसला किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। उस समय जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गया था, यानी कि जितने भी रुपया पैसा की देख रेख कौन करेंगे? तो अंग्रेज करेंगे, और जो है रक्षा के बारे में देख रेख कौन करेंगे? तो वहाँ के जो शासक था वो करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे विचार करने के लिए दिया गया कि विधानसभा में सभी सदस्य और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और 2 कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति विधेयकाधीन शक्ति नहीं है। 3 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच के फैसले चुनाव आयोग करता है। नीचे दिए कोड का सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है केवल 2 हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। किस अनुच्छेद के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 19 के, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो 4 जगह अनुच्छेद 21 के। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित जोड़ियों को आप विचार करें, तो चलिए इसको विचार करते। निम्नलिखित जोड़ा दिया गया है, तो स्रोत बताना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो कहाँ से लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यह लिया गया अमेरिका से, बिल्कुल सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, तो ये भी सही है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है पद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? यह संवैधानिक दर्जा तो प्रदान किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह दर्जा प्राप्त किया गया था। कब दिया गया था 74वां संविधान? तो 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। 42वां संविधान इसमें जो था प्रस्तावना में जो था 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, याद रखिएगा। और 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनमत संग्रह के माध्यम से निम्नलिखित में से किन रियासतों को भारत में अपने में मिला लिया था? तो जूनागढ़ को जो है कि जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, तो याद रखिएगा। हैदराबाद को जो है ये कैसे मिलाया गया था, तो कश्मीर को जो था ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था, तो याद रखिएगा। दोस्तों हैदराबाद को जो है आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसको किस तरह से मिलाया गया था, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो बुनियादी संरचना के सिद्धांत के बारे में सही बयान की पहचान करें। तो सही इसका बयान क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत के बारे में सही बयानों को पहचान करें। तो चलिए सही बयानों को पहचान करते हैं। विधायिका मूल संरचना को छोड़कर संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकते, बिल्कुल सही दिया गया है। न्यायपालिका ने परिभाषित किया है कि संविधान के किसी पहलू को मूल संरचना कहा जा सकता है और किसे नहीं, तो ये गलत दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 कहता है कि बुनियादी सिद्धांत के पहली अभिव्यक्ति केशवानंद भारती मामले में हुआ था, तो ये जो है आपका सही दिया गया है, यानी कि जो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा की गई तो सभी मौलिक अधिकार को परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबन हो जाता है। इसके अपवाद कौन कौन अनुच्छेद हैं? तो इसके अपवाद देखा जाए तो अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 20 और जो है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों का स्थापना किया गया था? तो भारत के राज्यों के पुनर्गठन के हेतु जो है किन किन आयोग समितियों का स्थापना किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो एसकेधर आयोग किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया एसकेधर। और दिया गया फजल अली आयोग, ये भी दिया गया है। जेवीपी समिति ये भी दिया गया था, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78% है। ऑक्सीजन 21%, याद रखिएगा। और आर्गन जो है 0.09%, सॉरी 0.93% हो जाएगा आर्गन, याद रखिएगा। और जो CO2 कितना है? तो CO2 आपका हो जाएगा 0.03% वायुमंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल से संबंधित कथन में असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन ऋग्वैदिक काल के बारे में बताना है। तो ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित, बिल्कुल सही है। राजा का कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं था, बिल्कुल सही दिया कि उसमें राजा का कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं था। प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातियों पितृसत्तात्मक पद्धति का संगठित है, वे भी सही है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 270 बार किया गया, गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो हड़प्पा स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो आपका हो जाएगा कि गरीवाला हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा कोटदीजी हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा अमरी हो जाएगा। ये तीनों जो है भारत में नहीं है, जबकि मिताथल और नागेश्वर है।
तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंड प्रदूत किस प्राचीन गणराज्य के राज थे? तो चंड प्रदूत जो था ये किस प्राचीन गणराज्य के राज थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती का। कहाँ का था चंड प्रदूत? अवंती का था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी में दिए थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे बुद्ध ने। कहाँ? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अब सबसे पहले जो है उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचार को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के संकलित किया गया है? तो यह संकलित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, फरीउद्दीन गंज ए शंकर के द्वारा। फरीउद्दीन गंज ए शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों कि दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता किसके लिए? तो निम्न शब्द का प्रयोग देखा जाता किया जाता था एकता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, एकता के लिए। एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का हौज खास किसने बनाया था? तो दिल्ली का जो हौज खास जो बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मियावाकी पद्धति क्या है? तो मियावाकी पद्धति क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, घने और विविध जंगलों को तेजी से उगाने की एक विधि है मियावाकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला निम्नलिखित राज्यों में से का सही अवरोही क्रम बताना है। तो किसमें जो सर्वाधिक वनों वाला बताना है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का हो जाएगा सी हो जाएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटलिस पर्वत जो है यह आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड। निम्न में से किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादन का संबंध बिहार राज्य से है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्चा राइस। मिर्चा राइस जो है इसका जो जीआई टैग बिहार का चावल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, मिर्चा राइस को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, प्रधानमंत्री। सूची 1 का सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना। तो चलिए सूची 1 का सूची 2 को यहाँ पे मिलान करते हैं। दिया गया है कि SDG2, तो SDG2 किससे संबंधित है? तो यह जो है अस्थायी कृषि के बढ़ावा देना है। SDG2 अस्थायी कृषि को बढ़ावा देना। और SDG1 क्या है? तो SDG1 जो है ये गरीबी खत्म करना है। और SDG3 क्या है? तो SDG3 आपका हो जाएगा यानी कि सभी उम्रों के लोगों को लिए कल्याण करना। और SDG7 क्या है? तो टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा उत्पादन करना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? BACD। तो BACD कितना है? तो BACD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वासेनार अरेंजमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो वासेनार अरेंजमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली से। पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली से वासेनार अरेंजमेंट जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है कौन? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जोड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। डोबर यानी कि गोबर किस पर फेंकना है? तो इंग्लैंड पे, इसलिए इंग्लैंड याद रखिएगा। गैम्बिट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शतरंज से। सी हो जाएगा शतरंज से। गैम्बिट शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि COP28 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो COP28 जो है यह दुबई में आयोजित होगा। कहाँ पे? दुबई में। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश कैमा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया, आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 50वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में चंद्रचूड़ को, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को जो है नियुक्त किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, 50वां। विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है?
तो विश्व का पूछा जा रहा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रंटियर सिस्टम जो है ये विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों कि चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। तो भारत द्वारा चलाया गया अभियान क्या था, ऑपरेशन करुणा। क्या ऑपरेशन जो है करुणा को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में मैतेई व कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़क गई थी। तो अभी वर्तमान में जो है देखे थे कि किस राज्य में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़क गई थी। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का एक हो जा वसुंधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुंधैव कुटुंबकम के लिए योग ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त में एकत्रित किया जाता है किस में। तो पित्त को कहाँ एकत्रित करते हैं, तो पित्ताशय में, याद रखिएगा। और निकलता कहाँ से है, तो यकृत से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत कहाँ से निकलता है, तो जिगर से निकलता है, जहाँ पित्ताशय में होता है। पौधे के तने का कठोर भाग के कारण होता है। तो पौधे के तने का कठोर भाग किसके कारण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सलेम के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली क्लोन भैंस किस देश में पैदा हुआ। तो विश्व की पहली क्लोन भैंस जो है किस देश में पैदा हुआ। तो यह पैदा हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोन से जो है भैंस को पैदा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश के, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक शक्तियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाओं को रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या, फ्रेनोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन होता है, किसमें, फाइकोलॉजी में सवालों का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक देखा जाए तो ये कौन थे, तो एलेक जेफरीज हो जाएंगे। एलेक जेफरीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि दौसोनिया जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, दौसोनिया। शरीर का वह भाग जो पक्षियों के पंख में बदल देता है, शरीर का वह भाग जो पक्षियों के पंख में बदला जाता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी अग्रपाद, अग्रपाद को बदला जाता है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन है। तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग सभी लोग जानते हैं कि यह कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो सबसे भारी अंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। उस जो है प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा किए जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंकाल की मांसपेशी जो होती है ये संयोजी ऊतक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। तो मादा लिंग हार्मोन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर दिया गया 62 दिया गया है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। तो थायराइड सभी लोग जानते हैं कि किसका भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतःस्रावी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, अंतःस्रावी का भाग है। सॉल्क टीका किससे के लिए है। तो सॉल्क का टीका किसके लिए होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिटनेस में जो है सॉल्क का टीका लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस देखा जाए तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा। तो 64 के सी हो जाएगा जलवाष्प, सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ स्थिति क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ स्थित कहाँ है। तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं।
तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 दक्कन के पठार में नहीं पाए जाते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगातार कार्बनिक प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 68 दिया गया है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना देखा जाए तो यह किया गया था कब? तो 1922 में किया गया था। कब? 1922 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। निम्न में से कौन पारा से प्रभावित होता है? तो पारा से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ये पारा से प्रभावित होने वाला है। पारा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जो है ये केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। भोपाल गृह त्रासदी जो है ये 1784 में हुआ था। कब? 1984 में। 1984 में हुआ था। ये जो है भोपाल में हुआ था। जो कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है यह 1784 में जो गैस लीक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। वायु प्रदूषक सूचकांक की निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खतरनाक माना जाता है? तो वायु प्रदूषक सूचकांक कितना श्रेणी के बीच को खतरनाक माना जाता है? तो 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 301 से 500 के बीच जो होता है वायु का जो सूचकांक होता है उससे खतरनाक माना जाता है। मधुमेह रोगी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह जो रोगी होता है वह दवा के रूप में किसका उपयोग करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेटामार्फिन का। मेटफॉर्मिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया 74 दिया गया है कि इनमें से आवश्यक अधात्विक खनिज कौन है? तो इनमें से आवश्यक अधात्विक खनिज कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 74 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट। ये जो है आवश्यक अधात्विक खनिज हैं। इनमें से किसमें जो है हम खारे पानी को पारिस्थितिकी तंत्र को पा सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी डेल्टा में पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो विश्व में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों विश्व में देखा जाए तो कितने जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा ए हो जाएगा 36 है। कितने? 36। हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो स्वरूपों को शामिल करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हम शामिल करते हैं मेथनॉल और इथेनॉल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मेथनॉल और इथेनॉल को जो है हम जैव ईंधन में अल्कोहल को इन दोनों रूपों को शामिल करते हैं। इनमें से कौन सा देश दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा बनाता है? तो सही उत्तर रहेगा यह बनाने वाला है चीन और भारत। ऑप्शन नंबर क्या जगह सी चीन और भारत बनाता है। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर चौक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? तो कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर चौक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ये गुजरात उत्पादन करता है। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी सभी लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं कोचीन को। कोचीन को जो है अरब सागर की राजधानी कहते हैं, कोचीन बंदरगाह को। कोचीन कहाँ है? तो ये केरल में, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत का देखा जाए तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें हो जाएगा राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये 4 हो गया। राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा और जो है मिजोरम हो जाएगा। यानी कि 8 राज्य जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा 82 के ऑप्शन नंबर जगह ए जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार इसका सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है।
काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल के किस ऋतु में अवसर आता है? तो यह जो है आता है ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्मकाल के आरंभ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर के पास। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि निर्यात नहीं है, तो दालें जो है ये कृषि निर्यात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। आगे दिया गया है कि शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? तो शीतकाल में जो उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है शीतकाल में बारिश। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान देखा जाए तो लद्दाख जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए और बताना कि कौन सही है। तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह है? तो 13 है, तो बिल्कुल सही दिया गया, एक सही है। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है, तो ये गलत है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए और बताना कि इनमें से कौन सही है। तो चलिए अवलोकन करके इसको सही आंसर चुनते हैं। भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया है, तो आप सबको बताना कि बिल्कुल सही दिया गया, बाहर रखा गया। तो इनमें से कौन सही कथन है? तो 1 और 2 जो सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो सभी लोग जानते हैं कि ये फसल कौन सी हो जाएगी? तो कॉफ़ी के, इसका क्या होगा? तो आपका इसका राइट होगा 4 जगह उपयुक्त सभी कॉफ़ी, नीलगिरी की चाय, रबर, इससे भी हो जाएगा। सॉरी 91 दिया गया है। 91 क्या पूछा जा रहा है कि बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानते? फसल पूछा गया, तो इसका सिर्फ हो जाएगा कॉफ़ी के लिए। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। दिया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। मेकॉन लिमिटेड रांची, मेकॉन लिमिटेड ये रांची में है। हिंदुस्तान स्टील वर्कशॉप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में, बिल्कुल सही है। फेरोस्केप निगम लिमिटेड बोकारो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। 93 के निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए और बताना कि उपरोक्त वे किन किन क्रमवार राज्यों में संबंधित हैं। तो झरिया कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि झरिया जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ तो हो जाएगा? झरिया झारखंड में। झरिया कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड में। कोरबा जो है एक छत्तीसगढ़ का है और उमरिया जो कोयला मध्य प्रदेश का होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्नमुल्ला कन्नड़ी को केरल का जीआई टैग विश्व भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। अन्नरमुल्ला कन्नड़ी क्या है? तो अन्नरमुल्ला कन्नड़ी जो है ये क्या है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हस्तशिल्प है। क्या? हस्तशिल्प। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल के बीच ये विवाद है। निम्न में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो सभी लोग जानते हैं कि जितना अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे पानी जो सबसे कम तापमान पर खौलेगा। तो ऊंचाई पर देखा जाए तो शिमला ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य इसका अपवाद राज्य हो जाता है। तमिलनाडु। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो कुंचिकल झरना क से कुंचिकल, क से कर्नाटक याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों यहाँ पे जो है विजय रथ का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को मैंने डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद बहुत आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों सेट नंबर 9 में। जय हिंद, जय